राजधानी दिल्ली की हवा में घुला जहर, कई जगहों पर AQI 350 के पार, लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। नोएडा में भी खराब प्रदूषण की वजह से छाई धुंध की परत, बढ़ते प्रदूषण की वजह से लोगों को करना पड़ रहा परेशानियों का सामना। हरियाणा में हवा काफी ज्यादा प्रदूषित हो गई, कई जगहों पर 300 के पार AQI, सड़कों पर रेंगती नजर आई गाड़ियां। मुंबई के बांद्रा में छाई धुंध की चादर, सड़कों पर राहगीरों को हो रही काफी परेशानी, हर दिन खराब होता जा रहा एयर क्वालिटी इंडेक्स। महाराष्ट्र के पालघर में चेकिंग के दौरान गाड़ी से 3 करोड़ रुपए बरामद किए गए और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। पश्चिम बंगाल के हावड़ा के पास हादसे का शिकार हुई एक्सप्रेस ट्रेन और मालगाड़ी, पटरी से उतरे ट्रेन के 4 डिब्बे, हादसे में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। रेलवे ट्रैक पर फंसी बाइक से टकराई वंदे भारत इंजन में बाइक फंसकर काफी दूर तक सटती रही, ट्रेन के सामने बाइक छोड़कर भागा युवक और कहा बाल बाल बची युवकों की जान। यूपी के हापुड़ में चलती कार में लगी भीषण आग, कार चालक ने कूदकर बचाई अपनी जान, दमकल कर्मियों ने पाया आग पर काबू, शॉर्ट सर्किट की वजह से कार में लगी आग। मध्य प्रदेश के शाजापुर में तेज रफ्तार कार ने कई लोगों को टक्कर मार दी, कार देखकर अपनी जान बचाकर लोग नजर आए, तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई, पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। बदायूं में गाय के बच्चे पर आवारा कुत्तों ने किया हमला, घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। उत्तर प्रदेश के शाजापुर में रामलीला मंचन के दौरान बार बालाओं का अश्लील डांस वीडियो सामने आने के बाद लोगों में नाराजगी, लोगों ने सख्त कार्रवाई की मांग की। कैलिफोर्निया में आग ने मचाया कोहराम, जंगल की आग से कई घर और प्राकृतिक चीजें वहां पर नष्ट हो गई, वहीं बर्बादी के बाद कुछ लोगों को अपने घरों के जले हुए अवशेषों को छांटने की अनुमति मिली है। कैलिफोर्निया के सैन डिएगो काउंटी में आग की वजह से चारों तरफ खतरा, आग को लेकर दमकल अधिकारियों का बयान, कहा कि लगभग 48 एकड़ तक आग फैल गई। अमेरिका के न्यू जर्सी में आग का तांडव, चपेट में आए 4 जंगल, आग की भयानक तस्वीरें भी सामने आई, आग पर काबू पाने में जुटे दमकल विभाग के अधिकारी। स्पेन में बाढ़ के बाद अभियान में जुटे राहत बचाव की टीम, बचाव दलों की तरफ से ड्रोन की मदद ली जा रही है। स्पेन में बाढ़ की वजह से लाखों के वाहन वहां बर्बाद हो गए, फुटबॉल का मैदान कबाड़खाने में तब्दील हो गया, साफ सफाई का काम अभी जारी है। मैक्सिको में भयानक तूफान का कहर देखने को मिला, हालातों को देखते हुए घोषित किया गया अलर्ट, आपातकाल घोषित किया गया और इसी दौरान यातायात भी प्रभावित हुआ। यूपी में नागरिकों ने ऑन ड्यूटी एक पुलिस अधिकारी को नशे और बिना हेलमेट के गाड़ी चलाते हुए पकड़ लिया, वीडियो देख भड़के यूजर्स सख्त कार्रवाई की मांग की। स्टंट के लिए एक युवक ने किया जिंदगी से खिलवाड़, चलती ट्रेन पर दिखाई करतबबाजी, वीडियो सामने आने के बाद लोगों के होश उड़ गए। चलती स्कूटी पर पढ़ाई करता नजर आया बच्चा, लोगों ने वीडियो देख बच्चे के जज्बे को किया सलाम, कहा एक दिन अपने परिवार और देश का करेगा नाम रोशन। रोड पर स्कूटी सवार महिला नियंत्रित और बाल बाल बची महिला की जान, महिला को बचाने के लिए दौड़े लोग, महिला की स्कूटी चलाने का वीडियो वायरल हो रहा है। इंस्टाग्राम पर हिट हुआ देसी हीटर, युवक ने अपनी सूझबूझ से ईंट का इस्तेमाल कर बनाया घरेलू हीटर, यूजर्स ने किया उसे काफी पसंद। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ा एक्शन, सोपोर में सेना ने 2 आतंकियों को ढेर किया, हथियार गोला बारूद बरामद किया और हंदवाड़ा में भी 4 मददगारों की संपत्ति को अटैच किया गया। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कठुआ पठानकोट का दौरा किया, आतंकवाद विरोधी अभियानों के तहत संचालन और तैयारियों की समीक्षा की। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में आतंकियों पर बड़ा एक्शन, पाकिस्तान में बैठे 4 कश्मीरी आतंकी आकाओं की करोड़ों की संपत्ति को कुर्क किया, पाक स्थित आतंकी हैंडलर्स की संपत्ति को भी अटैच किया। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के बिहार दौरे पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बयान, कहा कि नड्डा देखने आए हैं कि सीएम ठीक हैं या फिर नहीं। अब भाजपा जो है अपने आप को गिरवी छोड़ दिया है, पीछे कर लो ना यार, मुख्यमंत्री जी के हलावे तो अब आए हैं देखने की नीतीश जी ठीक ठाक है कि नहीं है, देखने आए हैं, टेस्ट करने आए। नाम लिए उद्धव ठाकरे पर हमला बोला और सीएम की कुर्सी के लिए हिंदुत्व को दांव पर लगाया। एमवीओ को समर्थन देने से पहले उलेमा बोर्ड ने रखी शर्तें, सत्ता में आने पर 17 मांगे पूरी करने की मांग की, वक्फ बिल रद्द कराने से लेकर आरएसएस एसोसिएशन पर भी प्रतिबंध की मांग उठाई। शिवसेना शिंदे गुट के नेता कृष्ण हेगड़े ने उलेमा की शर्तों को बताया बेबुनियाद, कहा उलेमा की 17 मांगे बेबुनियाद है, अगर ऐसा होता है तो बहुत ही गंभीर स्थिति हो जाएगी। अगर ऐसा होता है तो ये बहुत एक गंभीर परिस्थिति होगी और हमारे देश का
अंग अंग बेचने जैसा एक वातावरण हमारे देश में होगा। महाराष्ट्र में मस्जिदों के ऊपर लगे लाउडस्पीकरों के खिलाफ बीजेपी नेता नीतीश राणे ने छोड़ी मुहिम। बोले कि 2-4 नवंबर से मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतरना शुरू हो जाएगा। हिंदुत्व की सरकार आ रही है। हमारी हिंदुत्व वाली सरकार जो महाराष्ट्र में 23 नवंबर के बाद आ रही है, उसके बाद लाउडस्पीकर का काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश में समोसा विवाद पर सीआईडी ने सौंपी जांच रिपोर्ट। सीएम की जगह सुरक्षा स्टाफ को बांटे गए थे समोसे। बीजेपी बोली कि सरकारी काम छोड़कर समोसे की जांच में जुटी सुक्खू सरकार। हिमाचल में समोसे को लेकर सियासत इस समय गर्म है। आज शिमला में समोसा मार्च निकालेगा बीजेपी युवा मोर्चा। सुबह 11:30 बजे शेर पंजाब से शिमला के लोअर बाजार तक समोसा मार्च निकालेगा बीजेपी मोर्चा। गृह मंत्री अमित शाह का आज झारखंड दौरा। जमशेदपुर में एक बड़ा रोड शो करने वाले 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। यूपी उपचुनाव को लेकर सीएम योगी का 3 चुनावी जनसभाएं। अलीगढ़, कानपुर और मैनपुरी में जनसभा को करेंगे संबोधित। यूपी उपचुनाव के प्रचार में सीएम योगी ने सपा पर जमकर हमला बोला। कहा कि पहले तो भर्ती में सफाई की सूची होती थी और अब मेरिट के आधार पर सूची निकलती है। अगर सफाई गुंडे किसी बेटी के साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास करेंगे तो लेख घोषा, लेख नाप, लेख जूता मार करके इनका चढ़ाई का उपचार भी कर सके। सीएम योगी के साथ देखिए सफाई वहां बेटियां घबराई वाले बयान पर डिंपल यादव का पलटवार। बोली कि बीजेपी की सरकार में सबसे ज्यादा बेटियां और महिलाएं सुरक्षित नहीं है। लगातार महिलाओं के साथ अन्याय और उत्पीड़न के मामले बढ़ रहे हैं, दुगनी गति से बढ़ रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो घबराने वाली बात कर रहे हैं, ये एक्चुअली समाजवादी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं घबराई हुई है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में हंगामे पर सीएम उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान। कहा कि हम धोखा देने वालों में से नहीं है, हम एक पूर्ण विधानसभा चाहते हैं, जैसा वादा प्रधानमंत्री मोदी ने किया था। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम फडणवीस ने कांग्रेस पर साधा निशाना। बोले कांग्रेस संविधान का अपमान कर रही है। कांग्रेस के साथ अर्बन नक्सली। बाबा साहब का संविधान ये नीले कलर का संविधान है, ये लाल किताब दिखाकर अर्बन नक्सलियों को एक प्रकार से अपने ओर आकृष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। लखनऊ में सपा के बाद अब कांग्रेस दफ्तर के सामने भी पोस्टर लगे। पोस्टर में लिखा हुआ है कि इंडिया गठबंधन के सिपाही यूपी में मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। विधायी भाषण में चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने ट्रोल करने वालों पर कसा तंज। बोले कि मैं सबसे अधिक ट्रोल किए जाने वाले जजों में से एक हूं, मुझे ट्रोल करने वाले बेरोजगार हो जाएंगे। यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कानपुर का दौरा किया और शिल्प प्रदर्शनी में शिरकत करते हुए नजर आए। कई गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 10,000 से ज्यादा नए सरपंचों को शपथ दिलाई। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल रहे मौजूद। सरपंचों ने कहा कि हमारे लिए खुशी का पल है। दिल्ली में सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने लॉन्च किया प्रोजेक्ट शौर्य गाथा। परियोजना का उद्देश्य शैक्षिक कार्यक्रमों और पर्यटन के माध्यम से भारत की सैन्य विरासत को बढ़ावा देना। यूपी के बांदा में मजार और मस्जिदों को लेकर आक्रोश। विश्व हिंदू परिषद ने किया प्रदर्शन। अवैध मस्जिद के निर्माण को गिराने की मांग। और दिल्ली में कई अफसरों पर सीबीआई की बड़ी कार्रवाई। 3 करोड़ 79 लाख रुपए बरामद हो गए। कई प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स भी मिले और पर भी गाज गिर सकती है। शाहजहांपुर में समय से पहले रामलीला बंद करने पर भड़के लोग। आक्रोशित लोगों ने कोतवाली तिलहर सीओ का किया घेराव। मध्य प्रदेश के भोपाल में कुर्की करने पहुंचे कोर्ट की टीम और वकील के साथ बदतमीजी की गई और संचालन स्वास्थ्य कार्यालय में कुर्की करने पहुंची थी टीम। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में एनकाउंटर में मारा गया एसटी शीटर। हमें जोश दर्ज थे 35 मुकदमे। जवाबी कार्रवाई के दौरान बदमाश हुआ ढेर। उसने फायर जरूर किया पुलिस टीम के ऊपर। कुख्यात अपराधी था, सातिर अपराधी था, परंतु हमारी टीम बचने के बाद जब हमने उसके ऊपर रिटेलिएशन में फायर किया तो उस फायर में वो ढेर हो गया। उत्तर प्रदेश के कानपुर में नाबालिग छात्रा के साथ टीचर्स ने गैंगरेप की अश्लील वीडियो बनाकर कई महीनों तक परेशान भी किया। पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। एक छात्रा के द्वारा कोचिंग में पढ़ने के दौरान अपने साथ दुष्कर्म होने की सूचना दी गई और उस दोनों व्यक्तियों को पुलिस द्वारा हिरासत में लेकर पूछताछ किया जा रहा है।
यूपी के उन्नाव में एक फार्म हाउस पर नर कंकाल मिलने से हड़कंप। जिला पंचायत अध्यक्ष शकुन सिंह के फार्म हाउस पर मिला कंकाल। पुलिस ने कंकाल को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बुलंदशहर में किराना स्टोर से चोरी करते हुए एक महिला का वीडियो सामने आ गया। सरसों के तेल का डिब्बा चोरी करते हुए महिला और उसकी बेटी तस्वीरों में कैद हो गई। बदायूं में एटीएम कार्ड के साथ फ्रॉड करने वाले युवक को लोगों ने पकड़ लिया। लोगों ने जमकर धुनाई कर दी। कई लोगों के साथ फ्रॉड करने का आरोप। पुलिस ने युवक को हिरासत में ले लिया है। उत्तर प्रदेश के गोंडा में अंधाधुंध फायरिंग से हड़कंप मच गया। फायरिंग घटना में बाल बाल कई लोग बचे। यूपी के मुजफ्फरनगर में ग्राहक और दुकानदार में जमकर मारपीट। महिला ग्राहक से अभद्रता पर हुआ विवाद। मारपीट का वीडियो इस समय जमकर वायरल। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में गांजा तस्करों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। पुलिस ने कार से बड़ी मात्रा में गांजा बरामद किया। साथ ही 5 तस्करों को दबोच भी लिया। मध्य प्रदेश के दमोह में रिश्वत लेते पटवारी को लोकायुक्त ने पकड़ लिया। प्लांट सीमांकन के बदले में 15,000 की रिश्वत लेते पटवारी को गिरफ्तार किया है। उधर यूपी के फिरोजाबाद में भीषण सड़क हादसा हो गया। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर सड़क किनारे खड़े डंपर से बस टकरा गई। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। यूपी के शाहजहांपुर में भीषण सड़क हादसा। श्रद्धालुओं से भरी बस रोडवेज से टकरा गई। हादसे में 56 यात्री घायल हो गए। ओवरटेक करने के कारण यह हादसा हुआ है। उत्तर प्रदेश के बदायूं में तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने पिकअप वाहन को टक्कर मारी। 3 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। अस्पताल में कराया गया भर्ती। चैंपियंस ट्रॉफी में हिस्सा लेने पाकिस्तान नहीं जाएगी टीम इंडिया। भारत ने दुबई में खेलने की जताई इच्छा। गुजरात के अमरेली में एक किसान परिवार ने अपनी कार को खेत में फूल माला से सजाकर समाधि दी। करवाया अनुष्ठान और बड़ी संख्या में लोग भी नजर आए। इजरायली वायुसेना ने हिजबुल्लाह के मुख्यालय पर किया हमला। इसी मुख्यालय से हिजबुल्लाह की सैन्य गतिविधियां होती थी संचालित। और देर रात हमलों से दहल उठा बेरूत। सुनी गई जोरदार विस्फोट की आवाज। कई जगहों पर आसमान में धुआं नजर आया। इजरायल की मैकाबी तेल अवीव फुटबॉल टीम नीदरलैंड से वापस लौट आई है। इजरायली फुटबॉल फैंस पर हमले के बाद फैसला लिया गया। यहूदी फैंस पर फिलिस्तीनी समर्थक इस्लामी कट्टरपंथियों ने हमला किया था। और हिजबुल्लाह ने इजराइल पर रॉकेट से हमला किया। लेबनान से 5 रॉकेट दागे गए। हमले में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। गाजा पट्टी में फिलिस्तीनियों ने एकजुटता में निकाली रैली। यमन में हजारों लोगों ने फिलिस्तीनियों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए प्रदर्शन किया है। सर्बिया में छत गिरने को लेकर विरोध प्रदर्शन। सड़क के खिलाफ भी लगातार विरोध प्रदर्शन करते हुए लोग नजर आए और 14 लोगों की जान भी चली गई। बांग्लादेश में सुधार और चुनाव की मांग को लेकर निकाली गई रैली। बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। सड़कों पर उतरे बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता। बांग्लादेश में इस्कॉन के सदस्यों को खुलेआम धमकियां मिल रही है। चटगांव में एक विरोध रैली के दौरान इस्कॉन पर प्रतिबंध लगाने की मांग भी लोग करते नजर आए। ट्रंप पर हमले को लेकर बड़ा खुलासा। एफबीआई ने ईरानी साजिश का खुलासा किया। ईरानी सेना के एक अधिकारी ने साजिशें रची। ट्रंप पर हमले में IRGC शामिल। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में जीत के बाद डोनाल्ड ट्रंप की फ्लोरिडा स्थित मार-ए-लागो आवास पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इलाके में गश्त के दौरान रोबोट कुत्ते नजर आए। कनाडा के पीएम ट्रूडो को लेकर एलन मस्क ने की भविष्यवाणी। एक्स पर पोस्ट करके लिखा कि अगले चुनाव में कनाडाई पीएम ट्रूडो की आरते हैं। बाइडेन की तरह ट्रूडो भी सत्ता से बाहर होंगे। अब 5 साल बाद पहली बार पेरिस में नोट्रे डेम की घंटियां बजी है। साल 2019 की आग ने घंटाघर के हिस्से को नष्ट कर दिया था और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने वीडियो को शेयर किया।